भारत को आज़ाद हुए बमुश्किल 2 महीने बीते थे कि अक्टूबर की गुलाबी सर्दी दस्तक दे रही थी और कश्मीर की वादियों में बर्फ़बारी शुरू होने वाली थी। अक्टूबर 1947 के पहले हफ्ते में अचानक कबायली पठानों और पाकिस्तानी फ़ौज की मदद से जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता आते आते कबायली श्रीनगर के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच गए। भारत ने अपने कुछ सैनिक भेजे, लेकिन कबायली रुके नहीं। उनकी मंशा श्रीनगर होते हुए जम्मू तक पहुंचने की थी और हरि निवास पैलेस और से लेकर माता वैष्णो देवी की गुफा तक भी कब्जा करने की मंशा रखते थे। तभी नए नवेले ब्रिगेडियर उस्मान को 50 पैरा ब्रिगेड की कमान सौंपी गई। ब्रिगेडियर उस्मान 15 जुलाई 1912 को मऊ जिले के बीपीपुर गांव में जन्मे। उनके पिता काजी मोहम्मद फारूक बनारस के कोतवाल हुआ करते थे और अंग्रेज़ों ने उन्हें खान बहादुर का तगमा दिया था। उस्मान के पिता चाहते थे उनका बेटा पुलिस की नौकरी करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उस्मान बचपन से ही हकलाया करते थे और इसी के चलते पुलिस सेवा नहीं कर जा पाए। पुलिस की नौकरी पाने में नाकाम उस्मान ने सेना में जाने का मन बनाया और सेंट हर्ट कॉलेज का, जो मिलिट्री कॉलेज थी, उसका फार्म भरे। उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन सेंट हर्ट में सैम मानेक शाह उनके बैचमेट थे, जो आगे चलकर भारतीय सेना के अध्यक्ष चुनाए गए। इन्होंने IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी के पहले बैचमेट की शुरुआत की गई थी भारत में। अभी इनकी बहादुरी के किस्से बताए जाते हैं कि जब 12 साल के थे तो किसी बच्चे को बचाने के लिए ये कुएं में कूद गए थे। जब वे महज 12 साल के थे, उस्मान एक दिन गांव में रास्ते में गुजर रहे थे। जब भी भीड़ को देखा तो उन्होंने नन्हे बच्चे को कुएं से निकाला। नवंबर 1947 के पहले हफ्ते में कबायली रजौरी तक पहुंच गए थे। 24 नवंबर आते आते उन्होंने झंगर पर भी कब्जा कर लिया। कबायलियों का अगला लक्ष्य नौशेरा था। एक बार नौशेरा कब्जा कर लेते तो जम्मू दूर नहीं था। उस वक्त ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान नौशेरा में 50 ब्रिगेड की अगुवाई कर रहे थे। कबीलाई ने नौशेरा को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। 2 दिन के अंतराल में नौशेरा पर 3 बार हमला किया गया, लेकिन हर बार उस्मान ने उनके हमले विफल कर दिए थे। जनरल करियप्पा ने ब्रिगेडियर उस्मान से कहा था कि मैं आपसे तोहफा चाहता हूं, और वह तोहफा है कोर्ट। आप कोर्ट पर हमला करें और कब्जे में लें, क्योंकि कबायली और पाकिस्तानी फौज कोर्ट को ट्रांजिट कैंप की तरह इस्तेमाल कर रही थी। कोर्ट में नौशेरा से 9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ब्रिगेडियर उस्मान ने कोर्ट को कबायलियों से कब्जे से मुक्त करवाया और ऑपरेशन का नाम दिया कीपर। भारतीय फौज ने 2 तरफ से हमला किया। एयरफोर्स ने जम्मू एयर बेस से ब्रिगेडियर उस्मान की मदद की। 1 फरवरी 1948 की सुबह लगभग भारतीय फौज ने कोर्ट को फतेह कर लिया था, लेकिन अचानक से आसपास के गांव सोकर उठे तो उनको खबर लगी और उन्होंने दोबारा और फिर तिवारा भी कोर्ट के ऊपर बार बार हमला किया। कोर्ट के बाद झंगर को भी कब्जे में लेने के लिए कोर्ट को जीतने के ठीक 5 दिन के बाद कबायली पाकिस्तान की फौज से मदद से एकजुट हुए और नौशेरा पर हमले की तैयारी की। BBC हिंदी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नौशेरा की लड़ाई में तकरीबन 11,000 कबायली भाग ले रहे थे। 6 फरवरी की सुबह टूट पड़े। बहुत सी मुश्किलों के बाद भी भारतीय सेना पीछे नहीं हटी और कबायलियों का प्लान फेल कर दिया, जिसे उनको नौशेरा का शेर बोला जाता है। जो पाकिस्तानी सेना बंटवारे से पहले ब्रिगेडियर उस्मान को अपने यहाँ बुलाने के लिए तरह तरह के पासे फेंक रही थी, उन्होंने पाकिस्तानी सेना इतनी बौखला गई कि उन्होंने इनके ऊपर 50,000 का इनाम रख दिया और ब्रिगेडियर उस्मान का अगला झंगर को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराना था। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक झंगर को मुक्त नहीं करा लेंगे तब तक पलंग पर नहीं सोएंगे। नौशेरा के बाद उन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया विजय। 12 मार्च को ऑपरेशन विजय शुरू हुआ। 18 मार्च आते आते भारतीय सेना ने झंगर पर कब्जा कर लिया। ब्रिगेडियर उस्मान 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तानियों से घुसपैठियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। घुसपैठियों की तरफ से गोला फेंका गया, जो एक गोला फटा और उनके टुकड़े सीने में लग गए। भारतीय फौज ने जय हिंद कहने का चलन भी शुरू करने वाला ब्रिगेडियर उस्मान ही था। पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया और प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर तमाम दिग्गज ब्रिगेडियर उस्मान की अंत्येष्टि में शामिल हुए और उनको जामिया मिलिया विश्वविद्यालय परिसर में सुपुर्द खाक किया गया। जिस वक्त ब्रिगेडियर उस्मान का देहांत हुआ उस वक्त उनकी उम्र 36 साल थी। मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया
और कहा जाता अगर वो जिंदा होते तो संभवतः भारत के पहले मुसलमान जनरल होते।